टिक न्यूज। बिक गई है धरती कहीं गगन बिक न जाए। बिक गई है धरती कहीं गगन बिक न जाए। बिक गए हैं सांसद कहीं संसद भवन बिक न जाए। ये देश को बचाने के लिए, इस देश को संभालने के लिए अब कौन बात करेगा। नेता कुर्सी में लगे हैं, नेता भाषणों में लगे हैं, देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। अपने बयानों के लिए चर्चित रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैलाया गया। सोशल मीडिया में वो आग लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि उस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि तीरथ सिंह ने खुद बीजेपी पार्टी का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे तक पहुंचाने का काम कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज तीरथ सिंह की और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के नेताओं की। एक वीडियो सामने आया तीरथ सिंह रावत का और साफ तौर पर उसमें देखा गया कि वो कह रहे हैं कि प्रदेश में बिना कमीशन के कोई काम नहीं कराया जाता। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कमीशन के बिना कोई काम होता ही नहीं है। कमीशन दीजिए, काम करवाइए। द हिंदू के अनुसार यह वीडियो एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू का है, जहां रावत प्रदेश में कमीशन खोरी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रावत कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं और शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं होती है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो काम करवाने के लिए वहां पर 20% तक कमीशन देना पड़ता था। साफ तौर पर कहा, जल निगम हो या सड़क विभाग, 2%, 3%, 20% कमीशन देना ही होता था। हम भी आज वही कर रहे हैं। आज यही हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। वो कहते हैं कि प्रदेश से अलग होने के बाद कमीशन को 0 पर आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से यह आज भी जारी है और हमने 20% कमीशन के साथ शुरू किया है। मालूम हो कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। रावत ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ बिना कमीशन के दिए हुए कुछ काम ही नहीं करवा सकते। आप कमीशन दीजिए फिर काम करवाइए। साफ तौर पर ये कह रहे हैं। कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी और दुर्भाग्य से यह अब उत्तराखंड में भी जारी है। उत्तराखंड में भी कमीशन खोरी लगातार हो रही है, रावत ये कह रहे हैं। रावत ने हालांकि कहा कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक मानसिकता है। यह तभी ठीक होगी जब हमारे अंदर यह भाव आएगा कि अपना प्रदेश अपना परिवार है और अपने प्रदेश अपने परिवार में घूसखोरी नहीं करना चाहिए। अपने प्रदेश और अपने परिवार में कमीशन खोरी नहीं करना चाहिए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधि दोनों को इस बारे में सोचने की जरूरत है। वह इससे बच नहीं सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसके लिए अधिकारी को दंडित करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, मुख्यमंत्री को उस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन उसके पीछे कौन था, घूसखोरी के पीछे कौन था, कमीशन खोरी के पीछे कौन था, इसका हिसाब ही नहीं होता है। जनप्रतिनिधि आगे आते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो रावत हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, आखिर वही ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। सत्ता में होने के बाद आज ऐसा क्या हो गया कि आज एक और नेता नितिन गडकरी बन गया, क्योंकि नितिन गडकरी साफ तौर पर सच्चे और ट्रू बयान देते हैं, फैक्ट वाली बातें करते हैं और आज रावत ने भी वही बात कर दी। तो दोनों एक बराबर के दोषी हैं। उन्होंने कहा सरकार दोषी है और जो घूसखोरी कर रहा है उसके पीछे कौन है, जनप्रतिनिधि, वो भी दोषी है। जहां रावत के बयान को लेकर एक और कांग्रेस हमलावर हुई, वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि रावत अपनी राह जाहिर कर रहे थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार में भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है। यहाँ सफाई का दौर शुरू हो गया, लीपा पोती शुरू हो गई। आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि विपक्षी दल पूरी तरह से तीरथ सिंह रावत की बात से सहमत है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना हमला पेश कर दिया, लेकिन क्या उनमें पार्टी हाईकमान को राज्य में भ्रष्टाचार का हाल बताने का साहस है? उन्होंने कहा कि आप बयान दे रहे हैं, आपका वीडियो वायरल हो रहा है, इंटरव्यू में आप बात कह रहे हैं,
लेकिन यही बात क्या आप पार्टी आला कमान के पास पहुंचा सकते हैं, अमित शाह तक पहुंचा सकते हैं, नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं? साफ तौर पर कहा। उधर चौहान ने कहा कि रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी कही बात का कोई संदर्भ तो अवश्य होगा। काम में पारदर्शिता और जीरो भ्रष्टाचार भाजपा सरकार का मुख्य एजेंडा है और सीएम धामी इन दोनों को लेकर स्पष्ट है। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत पहले भी अपने बयानों से विवाद पैदा करते रहे हैं। पिछले साल मार्च में भी रावत संस्कारों के अभाव में युवाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर बयान के कारण सुर्खियों में रहे थे। उसके कुछ समय बाद उनके इस बयान पर विवाद हुआ था कि अमेरिका ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। उन्होंने साफ तौर पर एक बयान और दिया था कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने भारत को, इंग्लैंड ने तो रखा ही है, लेकिन अमेरिका ने भी भारत को 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अगर दोनों को कोविड-19 के दौरान अधिक राशन पाना था तो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते। देखिए, ये उन्होंने बयान दिए हैं। रावत का जो इतिहास मैंने आपको बताया बयानों का, जीन्स को लेकर हो, अमेरिका को लेकर हो, बच्चे पैदा करने को लेकर हो, कोविड-19 को लेकर हो, देते रहे हैं। लेकिन तीक्ष्ण बयान देना नेताओं को जारी रखना चाहिए। देखिए, एक नेता सहजता से बात करता है और सहजता से झूठ भी बोलता है। अगर दूसरा नेता अगर कुछ कड़े शब्द बोलता है और विष, हमारे यहाँ बोलते हैं कि विष पा देता है, अगर विष यहाँ पर उगलता है तो साफ तौर पर यहाँ पर सोचना होगा कि ये हकीकत है, यही सच्चाई है। इस हकीकत को और इस सच्चाई को छुपाने का काम अधिकतर नेता करते हैं। लेकिन अगर रावत यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, यहाँ पर अगर बीजेपी के लिए और के खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मीडिया और हम आज इसलिए इस पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के अंदर तानाशाही बढ़ती जा रही है, बीजेपी पार्टी के अंदर बगावती दौर शुरू हो गया है, बीजेपी पार्टी के अंदर विधायकों को अब नरेंद्र मोदी कॉल करना शुरू कर दिया है, नितिन गडकरी अब मनमोहन सिंह की तारीफ करने लगे हैं, रावत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर घूसखोरी, यहाँ पर तानाशाही और यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आप ये सोचिए कि जब बीजेपी की नेता बीजेपी पार्टी से पर्दाफाश करवा रहे हैं, और आप ये भी समझ लीजिए नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, अमित शाह भ्रष्टाचारी नहीं है, जो पार्टी आला कमान है वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। सरकार अपनी तरफ से ठीक काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं निचले स्तर पर होता है। भ्रष्टाचार पार्टी में निचले स्तर से पैदा होता है। वही रावत ने कहा है कि भ्रष्टाचार जारी है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम कौन उठाएगा? मैं सिर्फ बात रख सकता हूं अपनी बात, और पत्रकारिता के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए निष्पक्ष बात रख सकता हूं। लेकिन कदम किसको उठाना पड़ेगा? सरकार को, नरेंद्र मोदी को, सत्ता में बैठी सरकार के अमित शाह को, नितिन गडकरी को, पार्टी के बड़े बड़े आला कमान को यहाँ पर कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं तो आज जो छवि बीजेपी पार्टी ने बनाई, आप देख सकते हैं कल की तस्वीरें नरेंद्र मोदी की, कितनी अच्छी तस्वीरें आई, देश के लिए गौरवान्वित वाली तस्वीरें सामने आई कि नरेंद्र मोदी G20 में शामिल हुए। उसके साथ उनके जापान के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री आगे चल रहे थे, बाकी अमेरिका के तमाम देश के प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। इस तरीके की जब तस्वीर आती हैं तो गौरवान्वित महसूस होता है देश के लिए। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार को यह समझना होगा कि उनके पार्टी के अंदर उनकी छवि खराब करने वाले कौन है। आखिर ऐसे कौन है जो रिश्वत लेते हैं, आखिर ऐसे कौन है जो घूसखोरी करते हैं, आखिर ऐसे कौन है जो बीजेपी पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी को कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आज देश, मैंने कहा है कि सांसद बिक रहे हैं, कहीं संसद भवन बिक ना जाए। मैंने कहा है कि देखिए, अब धरती बिक गई है, कहीं गगन बिक ना जाए, चांद पर भी बिकने लगी है जमीन, डर है कि संसद भवन बिक ना जाए। तो मैं आप इससे आज ये बात कर रहा था कि राजनीति में, विशुद्ध राजनीति का एक जो नया पड़ाव शुरू हुआ, इसको खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान को, नरेंद्र मोदी को और देश के सभी लोगों को, चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष आम आदमी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों को मिलकर पहले देश के लिए सोचना होगा। और कहीं ना कहीं जो देश की एक छवि खराब हो रही है, जो बीजेपी पार्टी की एक छवि खराब हो रही है, इसको बचाने के लिए काम करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप किस मुद्दे पर खबर को देखना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी मुद्दा जरूरी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।